हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज इस चीज को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी हेल्थ कैसी है? बिकॉज जीवन में अगर हेल्थ रहेगी तो तभी आप उस वेल्थ को बना पाएंगे जो आप अपने जीवन में टारगेट के रूप में रखे हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतनी सेविंग करनी है, मेरे अकाउंट का बैलेंस इस लेवल का होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मेरे सेशन की, व्हाट इज योर सिटिंग हावर? आपका सिटिंग हावर क्या है? आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? प्लीज इस चीज को कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं या जीवन में कोई भी काम करते हो? बिकॉज दुनिया में कुछ भी मैटर करे या ना मैटर करे, बट सिटिंग हावर इज रियली मैटर। सिटिंग हावर ही तय करेगा तुम जीवन में कितने कामयाब होने वाले हो। 12 घंटा, 72 घंटा, 48 आवर्स कंटिन्यू जब तुम बैठ के किसी चीज पे मेहनत करते हो, उसके टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हो, देन वही डिसाइड होता है तुम जीवन में क्या करोगे, तुम्हारा लेवल क्या होगा। वही चीज है जो तुम्हारी पोटेंशियल को बाहर निकालती है। अन्यथा तुम रील सरका के बिता देते हो टाइम। ये जो सिटिंग हावर है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है तुम जीवन में उस लेवल को अचीव कर पाओगे कि नहीं अचीव कर पाओगे। ठीक है। जितने भी विद्वान हुए हैं आज के समय में, या फिर जितने भी रिच पर्सन हुए इस संसार में, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, एनी वन, कोई भी, सब ने अपने जीवन में बैठ के वर्क किया है। सिटिंग हावर। उनसे पूछना था कि उनके जीवन का राज क्या है, तो बताएंगे तुम्हें कि मैंने इतने घंटे कंटिन्यू बैठ के बुक स्टडी की है, पढ़ाई की है। आज के समय तुम्हारे पास यूट्यूब है यार, गेम चेंजर है। तुम इससे पता नहीं क्या क्या बना सकते हो, पता नहीं क्या क्या सीख सकते हो, इफ यू आर रेडी। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रोहित केसरी, स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है पैसा हाथ की मैल है। तो भाई दिखा निकाल के इस विचार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विचार ने कई लोगों की जो नैया है उसको या तो ले डूबा है और या तो बना दिया है। इस पे भी चर्चा करेंगे कि इस विचार में सच्चाई कितनी है, इस विचार में सच्चाई कितनी है, क्योंकि कितनों का जीवन इसी विचार पे अटका हुआ है। ठीक है। पैसा तुम्हारे हाथ की मैल है, चाहे जब हाथ से निकाल रगड़ के निकाल देंगे उसको। ठीक है। लेकिन कई बार वो सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं सफल होते हैं। तो किन परिस्थितियों में ये विचार काम आता है? विचार है लेकिन घातक है, तुम्हें समझना चाहिए इस चीज को। क्योंकि अगर तुम समझोगे नहीं तो ये जो विचार है इसका उपयोग तुम जीवन में कर नहीं पाओगे। और जब तुम इस विचार का उपयोग जीवन में नहीं कर पाओगे तो विचार जो है तुम्हारा, जो सकारात्मक तरीके से आ रहा होगा, वो नकारात्मक बन जाएगा। और वही विचार तुम्हें डिप्रेस कर देगा, वही विचार तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में लेके चला जाएगा, वही विचार तुम्हें तुम्हारे टारगेट को अचीव करने से रोक देगा। बात समझ में आई? सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। मनी। जैसा कि तुम जानते हो कि पैसा सबके लिए जरूरी है। मनी कि एक विचार, क्या बोलते हैं, समाज में कहा जाता है कि दुनिया की लगभग 70% समस्याएं, मैं 70% ही मानता हूँ, दुनिया के 70% समस्याएं पैसे से सॉल्व हो जाती है। बाकी 30% जो समस्याएं हैं, वो जो समस्याओं को सॉल्व करते हैं उनके कारण से 30% समस्याएं सॉल्व हो जाती है। मतलब क्या हुआ? 100% समस्याएं सॉल्व हो गई इसी पैसे की मदद से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। ठीक है। तो पैसा तो सबके लिए जरूरी है। मनी इज नीडेड फॉर एवरीवन। कि पैसे बिना कोई जी तो सकता नहीं है, ये तो बात सत्य है। आज के समय में बार्टर सिस्टम तो है नहीं,
तुम दाल दे दोगे गेहूं पा जाओगे, तुम सरसों दे दोगे आटा पा जाओगे। आज का समय बदल चुका है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कैपिटलाइजेशन का दौर है, इंडस्ट्री चारों तरफ है। ठीक है, वो प्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बेचना है, और बेचना किस लिए, क्योंकि उनको अधिक से अधिक मनी चाहिए, उनको अधिक से अधिक मनी चाहिए। बात समझ में आई? सो और ये जो मनी है, इसका जो सर्कुलेशन है, ये अधिक लोगों के पास नहीं है, सबके पास नहीं है। ठीक है, सबके पास ना होने के कारण गरीबी है समाज में, दरिद्रता है। ठीक है, भिखारियों की संख्या है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे अमीरी है। बात समझ रहे हैं? उस विचार पे आते हैं जो मैंने भी बताया कि पैसा हाथ की मैल है। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा दिखा निकाल के, इफ योर मनी, अगर पैसा तुम्हारी हाथ की मैल है तो निकाल दिखाओ, मैल छुड़ाओ अपने हाथ की, 4-5 हज़ार करोड़ रुपया गिरा दो, 400-500 करोड़ रुपया गिरा दो अपने हाथ से। ठीक है, उसके बाद वो आदमी मौन हो गया। इस विचार के कारण से गरीबों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या ये विचार गरीबों के लिए किस प्रकार से काम करता है, फॉर द रिच पर्सन, अमीरों के लिए किस प्रकार से काम करता है। हेयर वी हैव डिस्कस बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, जो गरीब, पहले तो गरीबों से डिस्कस करते हैं। गरीब एक्चुअली में वो गरीब नहीं होते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है, सारा खेल इस मानसिक प्रक्रिया का है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इस मानसिक प्रक्रिया के कारण ही गरीब है। बट इन द प्रैक्टिकल वर्ड में, अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज इन द केस कि तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा तो तुम जॉब नहीं पा पाओगे। जॉब मतलब क्या हुआ, तुम जॉब छोड़ो, तुम कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हो आज के समय में। ठीक है, तुम कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हो, ना ही कोई अदर अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। ठीक है, जब तुम इस प्रक्रिया को नहीं कर पाओगे तो मनी इनकम नहीं होगी तुम्हारे पास, और जब मनी इनकम नहीं होगी, तुम उस प्रोडक्ट, मतलब उस खाने को जिसके कारण से तुम जिंदा रहोगे जीवन में, जिस फूड के कारण से तुम जीवन में जियोगे, तुम उसको परचेज नहीं कर पाओगे, ना ही इसको उगा पाओगे। बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, आप भी जानते होंगे। ठीक है, बट सुनिए ध्यान से, ना तुम इसको उगा पाओगे, ना ही खा पाओगे। ना उगेगा नहीं तो खाओगे क्या? शरीर कमजोर हो जाएगा, मानसिक स्थिति और बेकार हो जाएगी, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड गरीबी। इस प्रक्रिया में लाने में किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति होती है, उसकी मेंटलिटी जिसको बोलते हैं, उसका जो योगदान होता है, मेरे हिसाब से 90% होता है, 90%। बाकी फिजिकल 10% में आती है। ये जो मानसिक प्रक्रिया है ना, क्योंकि पीड़ा यहाँ होगी, दर्द यहाँ होगा, शर्म यहाँ लगेगी, भय यहाँ लगेगा, डर यहाँ लगेगा, हर प्रक्रिया केवल तुम्हें यहाँ ही लगेगी। तुम्हारे हाथ में कोई दर्द ही नहीं होगा, तुम्हारे पैर में कोई दर्द ही नहीं होगा, ना ही तुम्हारे पेट में कभी दर्द होगा, ना ही तुम्हारे कभी बैक पेन होगा, ना ही अदर कोई पेन होगा, ना ही टीथ पेन होगा, ना ही आई पेन होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। यू हैव अ ओनली मेंटल पेन। ध्यान देना इस चीज को,
समझना है इस चीज को। यू नीड टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। फोकस करो। तुम्हें केवल मेंटल पेन होता है, ना तुम्हें कोई शारीरिक दर्द होता है। ये हर इंसान के जीवन में लागू है। इंसान छोड़ो, इस ह्यूमन बीइंग, ये जो अर्थ पे क्रिएचर ह्यूमन बीइंग जितने भी रह रहे हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं, उनको पीड़ा केवल मेंटल होती है, मानसिक पीड़ा होती है। बहुत बड़ी चीज है। अब तुम कहोगे मुझे ये तो पता है कि ये होता वो होता, कुछ नहीं पता है तुम्हें। किसी को नहीं पता होता है। अगर व्यक्ति समझ जाए इस चीज को, मुझे तो केवल मानसिक पीड़ा होती है, हाथों को तो दर्द ही नहीं होता, आंखों तो थकावट ही नहीं लगती है, नाक में तो दर्द ही नहीं होता, दांत में तो दर्द ही नहीं होता, कान में दर्द ही नहीं होता, ना पैर में दर्द होता, ना कहीं भी दर्द नहीं होता। केवल पेन तो मानसिक ही है। मेरा दिमाग ही सब कुछ, इस यही प्रक्रिया, यही सब कुछ हो रही है। बस तुम अगर इतनी ही खेल को समझ गए तो इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर तुम आज और इसी समझ गए जिस समय तुम वीडियो को देख रहे हो, उसी समय तुरंत तुम उस गरीब की कैटेगरी से निकल जाओगे, या फिर जिस भी समस्या में हो तुम, एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या में हो जिस समय तुम उससे 90% निजात पा जाओगे तुरंत। तुरंत। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसमें 90% उस मेंटलिटी का ही योगदान है, उस मानसिक प्रक्रिया का ही योगदान है। अगर तुम इस समय बैठ के, फॉर द स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है, सोचो, और मेरे हिसाब से आज के समय में लगभग 95% स्टूडेंट के पास मोबाइल होगी और किताबें अवेलेबल होगी। बात समझ रहे हो? उसके पास स्मार्टफोन होगा और बुक्स भी अवेलेबल हो, 95% बात बोल रहा हूं। बट वो जो किताबें उसके पास रखी हुई हैं, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मानसिक स्थिति, मेंटलिटी, जो आपका माइंड है, उसके कारण से तुम परेशान हो। ना कि तुम अपने हाथ, ना कि पैर, ना कि नाक या कान, आंख, तुम इसकी वजह से परेशान हो ही नहीं। तुम इस मेंटल सिकनेस की वजह से परेशान हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन अभी तुम इस चीज को समझ जाओ कि जो भी प्रक्रियाएं हो रही, अगर मेरा जीवन इस समय खराब हुआ है, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं जहां पे मुझे वो सुख मिल सके, वो गाड़ी मिल सके, वो बंगला मिल सके, वो खाना खाने को मिल सके बेहतरीन, ठीक है, मैं एसी में रह पाऊं, वहां पे प्रक्रिया में जी पाऊं, तो उस प्रक्रिया को तुम समझ जाओ, ये सब प्रक्रिया इसी मेंटेलिटी के कारण हो रही है। इसमें मेरे हाथ पैर नाक कान कोई भी जिम्मेदार है ही नहीं, केवल मेरी मानसिक स्थिति ही इसमें जिम्मेदार है। बात आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसमें केवल मेरी मानसिक स्थिति ही जिम्मेदार है। बस देखो, चीजें चेंज हो गई। अब तुम क्या करोगे? अब तुम अपनी मेंटलिटी को, माइंड को बदलने पे लग जाओगे। जब तुम अपने माइंड को बदलने पे लग जाओगे, बस तुम किताबों को पढ़ने लगोगे। जैसे तुम किताबों को उठा के पढ़ने लगे, बुक्स को पढ़ने लगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, प्रक्रियाएं होने लगेंगी, तो बस 90% समस्याएं खत्म। क्योंकि ये जो संसार मूव कर रहा है अभी ना, इसमें जो 90% लोग मूव कर रहे हैं, 90%, मैं 90 बोलता हूँ, 90% लोग जो मूव कर रहे हैं, किताबों के जरिए ही मूव कर रहे हैं। ये रियलिटी है। किताबें ही इनको मूव करवा रही हैं। और 95 में हो जाए ताजुब बात है। ना 90-95% लोग जो मूव कर रहे हैं वो किताबों से ही मूव कर रहे हैं। ये 5% लोग जो है ना, ये डिफरेंट है सर। इन्होंने अध्यात्म को पाया है। ये 5% लोग इस किताब को मूव करवा रहे हैं। लॉजिक है। ये 5% लोग इस किताब को मूव करवा रहे हैं, और उसके बाद ये 90% को मूव कर रही है किताब। इनडायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट 90% को नहीं मूव कर रहे हैं 5% लोग। ये 5% लोग इस किताब के जरिए इस 90 और 95% लोग को मूव करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये लॉजिक, ठीक है। और ये जो पैसा हाथ की मैल है, ठीक है, ये मेंटलिटी है। ये एक्चुअली में कभी कभी क्या होती है,
जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, जिनके पॉकेट में अधिक मनी नहीं, या फिर उनके सेविंग अकाउंट में 50 लाख 60 लाख 1 CR 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, उनको ये विचार परेशान कर देता है, उनके अंदर ये वहम और अहम पैदा कर देता है। दे आर वरीड फ्रॉम दिस थॉट, इस थॉट से वो परेशान है। ठीक है, पैसा हाथ की मैल है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है उनको लगता है इस तरह, मैं कभी भी पैसा कमा सकता हूँ बिना कर्म किए। उनको ऐसा लगता है मैं कभी भी कहीं भी जाऊंगा, हाथ से रगड़ दूंगा, 1000 2000 या 10 लाख 20 लाख तो ऐसे गिर जाएगा। सोच ठीक है, सोच ठीक है, तुम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ये सोच ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल व्यू ये नहीं सही। और ये विचार उनको परेशान कर देता है, भविष्य में कई झटके खाते हैं, ऐसे झटके जो उन्होंने सोचा ही नहीं होता है। ठीक है, और ये उनका ताव जो है इंक्रीमेंट कर देता है, जो उनका अंदर का एक्चुअली में जोश कई प्रकार के होते हैं ना, जोश निगेटिव वे में भी नहीं आते, और जोश जो है पॉजिटिव वे में भी आते हैं। ठीक है, जोश निगेटिव और पॉजिटिव वे दोनों में आते हैं, बात को समझो। तो जो निगेटिव वाला जोश होता है ये आता है तब, जो वो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। बात समझ रहे हो? ये जो अभी जिनके पास पैसा कम होता है जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं, और जिनके पास मनी अवेलेबल है, मतलब इनफ अमाउंट में अवेलेबल है मनी जिनके पास, जब वो इस चीज को बोलते हैं तो उनके पास ये पॉजिटिव वे में काम करता है। कई बार ये चीजें उनके लिए फायदेमंद हो जाती है, कई बार वो इस प्रक्रिया से लाभ उठा लेते हैं, कई बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं, कई अदर प्रक्रियाओं कर लेते हैं पॉजिटिव वे में, खेल मेंटलिटी का है। बट वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं उस कर्म को करके, उस प्रक्रिया को करके, उस प्रैक्टिकल वे को करके, जिससे उनके पास 500 करोड़ 400 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ड्यू टू दिस दे आर टॉकिंग लाइक दैट, या मनी इज नॉट फॉर मी, मनी इज कुछ नहीं मेरे लिए, पैसा तो हाथ की मैल है। बात समझ में आई? तो ये है लॉजिक। इसमें क्या है, ये जो विचार आते हैं उल्टे सीधे, तो इसमें मानसिक स्थिति को सुधारना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि अगर एक भिखारी, अभी तो कई भिखारी बड़मनई है, अमीर है, दे हैव रिच, लेकिन द पर्सन हु हैव लेस मनी, मतलब उनके पास पैसा कम है, वैल्यू कम है, उनको क्या करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को ही कुछ ऐसी स्कीम निकालना चाहिए कि उन व्यक्तियों के ऊपर उनकी मतलब मानसिक स्थिति पे काम करना चाहिए, कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे वो अवेयर हो सके इस चीज के बारे में। क्योंकि अभी भारत की मैं बात करूं, हमारे भारत की गरीबी का मुख्य कारण है भारत के जो व्यक्ति हैं उनके दिमाग के विचारों ने ही व्यक्तियों को गरीब किया हुआ है। कि विचारों की वजह से ही आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं जिसके कारण से आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। विचारों की वजह से आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आप रमेश सिंह की इकोनॉमी पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उसी विचारों की वजह से एनसीईआरटी को खत्म नहीं कर पा रहे, एनसीईआरटी को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसी विचार की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसी विचार की वजह से उस जॉब में इंटरव्यू नहीं देने जा पा रहे हैं, आप उसी विचार की वजह से हमेशा नशे में हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, उसी विचार की वजह से। वही विचार है जो आपके अंदर शर्म, भय, इज्जत जैसे विचार, ठीक है, इन सब चीजों को आपके अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, और पर डे इसकी अधिकता बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, पर डे बढ़ा रहा, और आपको समझ नहीं आ रहा है। प्रक्रियाएं हैं, आपको देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो इसीलिए तो बोला गया है पुराणों में कि ध्यान करो,
ध्यान की वैल्यू को इतना इंक्रीमेंट क्यों किया गया? क्या ये समस्या उस समय नहीं थी उस समय? लोगों ने ध्यान पे फोकस किया, क्योंकि जब तुम इनको देखोगे, ध्यान दो, जब तुम किसी चीज को देखोगे कि इसके कारण से मेरा जीवन जो है फंसा हुआ है, तभी तुम उसको दूर करोगे ना। तभी तुम उसको दूर करने का उपाय ढूंढोगे। अगर तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तो ये बताओ, बिना तुम घाव को देखे कि मेरे घाव, हाथ में जो घाव लगा वो चोट है कहाँ, बिना उसको देखे तुम दवा कहाँ लगा लोगे? पहले बताओ। या तुम तुम्हारे हाथ में अपने कहीं भी दवा लगाओ, अगर तुम्हारे कोहनी पे चोट लगी है, तुम हथेली पे दवा लगा लिए पट्टी के लिए, कोहनी की चोट ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी। यही रीजन है, यही रीजन है, इसीलिए ध्यान को प्रायिकता दी गई है। जब तुम अपने माइंड के विचारों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि वो बार बार क्यों आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कि ये विचार आ रहा है कि कोई बात है ऐसी, कोई अदर विचार है जो निगेटिव थॉट है जो आ रहा है बार बार, जैसे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ तुरंत ये विचार आता है, मुझे डिस्टर्ब कर देता है, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाता। आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। जब तुम देखोगे, जब जब तुमने ध्यान किया, तुमने उसको देखा, अब देखने के बाद तुम कहोगे हाँ यार, अब इसको मुझे दूर करना चाहिए। जब मैं इसको दूर कर दूंगा तब ही मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, तभी मैं पर्टिकुलर वर्क कर पाऊंगा, तभी मैं उस लेवल पे जा पाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मेंटलिटी है, माइंड है, मन है, यही सब चीजें हैं जो ग्रोथ में रुकी हुई। तो अभी आज के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, इस पैसे को कमाने में जो बाधक बनी है, तो यही रीजन है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवन में, जैसे कि शर्म। जब तुम किसी काम को करने जाते हो, तो इसका तो लगना अनिवार्य है। शर्म, डर, इन दोनों का आपस में बहुत पुराना कनेक्शन है। पार्टिकुलर वीडियो से बनाऊंगा शर्म और डर पे। ठीक है। शर्म और डर आपस में कनेक्टेड है दोनों चीजें। इज्जत कब है? इज्जत, इज्जत कब है? शर्म, डर और इज्जत कब है? फिर आता है क्रोध। बस यही चीजें हैं जो तुम्हारी क्या बोलते हैं ग्रोथ में रुकावट बनी हुई है। तुम जिस समय इस चीज को समझ जाओ, चाहे जितनी तुम्हारी एज है, प्लीज, चाहे एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज नथिंग, एज इज जस्ट अ नंबर। आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग वरीड है, परेशान है, चिंतित है अपने एज को लेके, मैं इस एज में हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, इट्स टोटली गेम ऑफ मेंटलिटी। ये केवल दिमाग का गेम है। बस तुम शर्म, डर, इज्जत, क्रोध इसको समझ गए दिमाग में, कैसे मैं इसको यूज करना है, ये क्यों होते हैं, आते हैं, कब कब मेरे काम में रुकावट बनते हैं, प्रक्रियाओं को तुमने सीखा, समझा, बस अब तुम अपने वर्क को करने पे लग गए। देखो, एक साल छोड़ो, विथ इन 6 मंथ, विथ इन 3 और 4 मंथ तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी लाइफ, यानी मतलब सब कुछ सिनारियो चेंज। बात समझ में आया? तो ये है प्रक्रिया जीवन को जीने की। बात समझ में आई? तो इसको प्रैक्टिकल बेस से इस प्रकार समझो। जब तुम इस प्रकार समझोगे तभी इस चीज को सीखोगे। मैं कर्म से इन पे चर्चा करूंगा। डर मीन्स भय, शर्म, इज्जत, क्रोध, क्योंकि इनको समझना जरूरी है। जब आते हैं तो इनको रोका कैसे जाए, ये क्यों आ गए, क्यों आ गए, इनका रोल क्या है? क्या जब ये आए, क्या मेरे शरीर के किसी भी भाग को इन्होंने नुकसान कर दिया, जिसके कारण से मेरा मेरे काम से मेरा ध्यान भंग होकर इनकी तरफ चला गया? लॉजिक है ना। अगर तुम्हारे शरीर के किसी भाग को इन्होंने नुकसान किया इन विचारों ने, तभी तो तुम यहाँ से डायरेक्शन अपना चेंज करके इसकी तरफ गए ना। अगर नहीं किया तो मैं क्यों जा रहा हूँ इसकी तरफ? मुझे तो फिर भी अपने काम में अपना दिमाग लगाना चाहिए ना, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो कैसे टैकल करें इन चीज को?
छोटे छोटे रूल हैं। इन सब में सबसे बड़ा योगदान है इस ध्यान का। क्या योगदान है इसका जीवन में, बहुत बड़ा योगदान है। और योग, एक्सरसाइज, बस यही है। सो आज का वीडियो यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो मतलब तुमने देखा है, कुछ सीखी हैं चीज़ें जो कि तुम्हारे जीवन में लाभकारी होने वाली है। और शेयर भी करो 2-4 लोगों के पास, क्योंकि जब तुम करोगे वो भी चीज़ सीखेंगे, तो इसी से समाज का परिवर्तन होगा, इसी से समाज बदलेगा। बात समझ में आई? समाज का उदय होगा इसी प्रकार से, ठीक है। और बताओ मेंटल हेल्थ कैसी, हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि दिमाग की एक्टिविटी किस प्रकार से चल रही है, परेशानियाँ क्या, कमेंट करना। मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा उस चीज़ के बारे में, हर उस टॉपिक के बारे में। जो भी समस्या हो तुम्हें कमेंट करना, नंबर पिन करना, आई विल कॉल यू। एवरी मेंटल कंडीशन मैं कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की, जो कुछ मैंने सीखा जीवन में, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को दाइंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो।